ओम शांति। क्रोध मुक्त जीवन शैली। Anger is an autopilot mode that controls our inherent belief system, subconscious habits, and perceptions. It completely takes over your mind, intellect, and संस्कार्स। यह हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूरा नियंत्रण कर हमारे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है। अक्सर हम इस आदत को अपना पर्सनैलिटी का हिस्सा मान लेते हैं और नॉर्मल मानते हैं और शांति और प्रेम के विकल्प होते हुए भी उन्हें नहीं चुन पाते। क्रोध से मुक्त होने के लिए हमें एक मदारी की तरह उसकी कला सीखनी चाहिए। जैसे जहरीले सांप को बीन बजाकर वश में किया जाता है। एक जापानी शोध में पाया गया कि दबे हुए क्रोध के कारण कई वर्कर्स की मृत्यु हो रही थी। उन्होंने क्रोध कक्ष बनाया जहां लोग जाकर दीवारों पर भले से जोर जोर से मारते थे, पर इससे उनका क्रोध और बढ़ने लगा। इसलिए क्रोध को दबाएं या व्यक्त करने के बजाय उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। डोंट सप्रेस एंड डोंट एक्सप्रेस योर एंगर बट ट्रांसफॉर्म इट। जैसे बारिश आने से पहले मौसम के संकेत दिखाई देते हैं, वैसे ही क्रोध आने से पहले उसके कई छोटे छोटे लक्षण आते रहते हैं। हमें हर दिन ढेर सारे क्रोध के इनविटेशन मिलते रहते हैं। क्रोध एक ही दिन में नहीं बढ़ता, बल्कि जब हम इसे रेगुलर और नियमित रूप से उसके छोटे छोटे लक्षणों को नजरअंदाज करते रहते हैं, तब वह हमारे सामने एक बड़े राक्षस की तरह काबू में करता है। क्रोध के पूर्व संकेतों को पहचानना आवश्यक है, जैसे झुंझलाहट, हताशा, द्वेष, नाराजगी और घृणा। हमें इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और सकारात्मक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना सीखना चाहिए। जैसे इरिटेशन, जब हमें लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है या ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, तो हमें इन इनएविटेबल सिचुएशन को स्वीकार करना होगा और हर चीज़ और हर व्यक्ति की अपनी गति होती है, ये समझना होगा। फ्रस्ट्रेशन, इच्छाएं और अपेक्षाएं पूरी न होने पर घटनाओं से कुछ न कुछ सीखना होता है। हमेशा पॉजिटिव रूप से ही रेस्पॉन्ड करें। द्वेष, अतीत में किसी ने हमारे साथ गलत किया तो उसे बार बार याद कर हम नेगेटिव और कमज़ोर विचारों को मानसिक रूप से बनाते ही रहते हैं। हमें समझना होगा कि पास्ट इज़ द पास्ट, ये एक कैंसल चेक है, इसलिए उन्हें अनकंडीशनली फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करें और भूल जाएं। नाराज़गी, जब हम अपमानित महसूस करते हैं या कभी कभी जलन से नाराज भी होते हैं, नफरत किसी के कार्यों की डीप रिजेक्शन है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम सब एक ही परिवार वसुदेव कुटुंब के आत्मा भाई भाई हैं, जिससे प्रेम की भावना उत्पन्न होगी। बॉसीनेस, जब कोई हमारे कहने पर नहीं चलता तो हमें अपना अधिकार यानी बॉसीनेस छोड़ना होगा और समझना होगा कि इस विविधतापूर्ण नाटक में हर किसी का अलग अलग स्वभाव और संस्कार है और हमारे पास उन पर कोई भी नियंत्रण, कंट्रोल नहीं है। क्रोध के प्रकार, क्रोध के 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। सात्विक, मन और आंखों से; राजसिक, मुख से कठोर शब्दों के रूप में; और तामसिक, हिंसक रूप से। क्रोध को निकालने के लिए जैसे हम घर में अनावश्यक वस्तुओं को हटा देते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन से भी अननेसेसरी क्रोध को निकाल देना चाहिए। क्रोध हमारे मस्तिष्क, ब्रेन से लेकर शरीर के एक एक अंग को नुकसान पहुंचाता है। इसे समझकर उसे कंट्रोल करें। स्वीकार करें कि क्रोध आपके नेगेटिव विचारों का परिणाम है और अपने विश्वासों को बदलकर इसे कंट्रोल करें। रिएक्शन और रेस्पॉन्ड के बीच अंतर समझें और हर स्थिति में शांत रहें। माफ़ी, प्रेम और शांति को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी लाएं। 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक है रिएक्शन, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मेमोरी पावर, निर्णय डिसीशन पावर और
सहनशीलता सभी समाप्त होने लगती है। इसके बाद सामान्य होने में टोटल 72 आवर्स लगते हैं। ये कितना बड़ा नुकसान है, इसे ही रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है रेस्पॉन्स। माता अपने बच्चे को अनुशासन में लाने के लिए ऊपरा ऊपरी आँख दिखाती है, पर अंदर से उसके कल्याण की भावना होती है। इसे हम रेस्पॉन्स करते हैं। भावनात्मक तूफान में केंद्र सबसे शांत स्थान होता है। सेंटर इन इमोशनल हुरिकेन इज द क्वाइटेस्ट प्लेस। बेहतर पॉजिटिव भविष्य के लिए अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करें। सेल्फ काउंसलिंग करें, बाबा के अच्छे अच्छे बिंदु याद करें और दोहराते रहें। मुरली के बिंदुओं को याद रखें, अच्छे अच्छे गीत सुने, अपना मन बहलाएं, स्वयं को वापस विथड्रॉ करें, अपना ध्यान बदलें और अपने दैनिक कार्यों को बाबा की याद में उमंग उत्साह के साथ करें। ट्रांसफॉर्म योर कंपनी। जैसी संगति वैसा रंग। सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों से जुड़े, पूरे दिन मनसा सेवा में व्यस्त रहें और सबको शुभ भावनाएं और कामनाएं देते रहें। अपना शांति कक्ष, क्रिएट योर ओन पीस रूम। एक कमरे की कल्पना करें जिसमें खाली स्थान हो, उसे सजाएं और रंगों से भरें और ऐसे ही अपने आप के माइंड को बिजी रखें, अपने मन को व्यस्त रखें। साक्षी दृष्टा। गीता का ज्ञान जो होना है सो होकर रहेगा, इसलिए सदा साक्षी, अनासक्त और निरंकाशी रहें। याद रखें, निगेटिव इनपुट कभी भी रेस्पॉन्स पॉजिटिव आउटपुट नहीं दे सकता। नकारात्मक इनपुट कभी भी सकारात्मक आउटपुट नहीं दे सकता। संबंधों की पहचान और स्वीकृति से शांति और सुख का अनुभव होगा। हर रोज दिन के अंत में अपने चारों ओर इन सभी परिस्थितियों में इन कदमों से क्रोध मुक्त बने। कल्पना करें, अपने परिवार के व्यक्ति या कार्यालय के सहकर्मी के बारे में सोचें जो हमेशा आपके अंदर गुस्से की भावना पैदा करता है। कल्पना करें कि आप दोनों किसी शांत स्थान में शांति से एक झील के किनारे बैठे हैं, ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, प्रेम और शांति से मधुरता से बातें कर कर अपना मन बहला रहे हैं। उनके गुणों को देखें और इन विचारों और छवियों को बार बार अपने मन में दोहराते रहें, तब हमें शांति का अनुभव होगा। इस मौन की शक्ति का अनुभव करें और ये आपके मन और दूसरों के भी मन को शांति का अनुभव कराएगा। आप दूसरों को भी इसी तरह से सुधार सकते हैं। इन सिद्धांतों और अभ्यासों को अपनाकर आप अपने जीवन में संतुलन, शांति और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। हर दिन के अंत में खुद से और दूसरों से जुड़े, हर मामले में क्रोध मुक्त रहने की कोशिश करें। अपनी पॉजिटिव भावनाएं, प्रेम और शांति से रिश्तों को मजबूत बनाएं और अपने असली स्वभाव को पहचानें। राजयोग का अभ्यास करें और अपने भीतर के सद्गुणों को उजागर करें। राजयोग का अभ्यास एकाग्रता और छोटे छोटे नेगेटिव घटनाओं से विचलित न होने में मदद करता है। आवश्यकता केवल इस सद्गुणों की शक्ति को उजागर करने की है जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। इससे न केवल आप बल्कि आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव बदलाव का अनुभव करेंगे। अंत में उगता सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। बाबा के प्रीत बुद्धि बच्चे क्रोध मुक्त विजय भव का वरदानों से भरपूर रहे जीवन आपका। कमल आसन पर उमंग उत्साह से सर्व शक्तियों से जीते रहो, उड़ते रहो, सदैव आगे बढ़ते रहो। यही शुभ भावना और शुभ कामना आपके लिए। ओम शांति शांति शांति।